जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो चलिए हम बात करेंगे। आज हम विद्यार्थियों के मन में कई सारे सवाल हैं और कई सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, सर समस्तीपुर का न्यूज बताइए, कोई सहरसा का, कोई शिवहर का, कोई मुजफ्फरपुर का। इस तरह करके कमेंट आया हुआ था कि कब से मतलब कुछ न्यूज है सर बताइए। तो न्यूज के बारे में हम तो कुछ यही कहना चाहते हैं। हम तो पेपर सभी जिला का लगभग जो है पेपर पढ़ें तो उसमें कोई न्यूज नहीं लगभग दिया हुआ है। बस वही जो न्यूज़ दिया हुआ है वह सबको हम दिखाएंगे अलग अलग ज़िले का। तो 19 तारीख से लेकर अभी तक यानी कि बात करें 24 तारीख तक के हम सारे की न्यूज़ देखे हुए हैं। तो कहीं पे विशेष न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ है हम सबको सार्वजनिक तरीके से बता देंगे। अब वही बात करते हैं और कुछ आगे कोई न्यूज़ आएंगे इसके रिलेटेड तो छात्रवृत्ति से संबंधित हम तो ज़रूर बताएंगे। इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी भी जाके पढ़े लिखे हो तो आप भी पता कर सकते हो या क्या। तो कैसे पता करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम सर्च किए हैं गूगल पे जाके SCRT.बिहार डॉट खाली एस बस इतना ही लिखना है कि SCRT बिहार बिहार लिख दोगे तो आपका ये साइट खुल के चला आएगा। देख सकते हो इस तरह का साइट है। यहाँ पे चल रहा है साइट, ये लोगो दिया हुआ रहेगा SCRT का। यहाँ पे देख सकते हैं हमने खोल चुके हैं, मोबाइल में ही खोले हुए हैं। यहाँ से देखते हैं ये सारा साइट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस तरह आपको शो करेंगे यहाँ पे मोबाइल में। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक है, रिज़ल्ट है, ये सारे सारे इम्पोर्टेंट लिंक है। यहाँ पे हम रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट या कोई अनाउंसमेंट हुआ तो जहाँ पे जो भी कोई अनाउंसमेंट होता है कुछ भी तो यहाँ पे शो करने लगता है। कुछ भी अनाउंसमेंट जिसके संबंधित में है यहाँ पे दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक, ये सारे के सारे हैं। हम जो है क्या करेंगे रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं। रिज़ल्ट पे क्लिक कर दिए, जैसे ही क्लिक किए रिज़ल्ट पे देख सकते हैं ये सारे रिज़ल्ट अभी रिज़ल्ट कार्ड जो है जो टीचर सबका दिया हुआ उपलब्ध कराया गया है साइट पे, वो सारे के सारे शो कर रहे हैं। यहीं पे क्या करेंगे, जो भी न्यूज आएंगे NMS से संबंधित, NMMS से संबंधित जो भी न्यूज आएंगे यहीं पे शो करेंगे। ठीक है, या नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके 3 डॉट बना हुआ है। यहाँ पे 3 डॉट पे ये है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको पता चलेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर स्क्रॉल कर ऐसे साइट खुल जाएंगे। इस तरह साइट खुलने के बाद यहाँ पे रिजल्ट है तो रिजल्ट पे हम ओके करेंगे। तो रिजल्ट पे ओके करने के बाद क्या किए, यहाँ पे देखिए शो करने लगा है। तो NMMSS शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, ये सारे सारे रिजल्ट। हम इस पे क्लिक कर देंगे NMMS पर। करने के लिए क्लिक करने के बाद जो है इस तरह के इंटरफेस खुल के चला आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम पहले भी बता चुके थे व्यू टॉपर जो NMS में पिछले 23-24 में जो टॉपर किए थे 2023-24 का लिस्ट दिया गया है। और यहाँ पे जो है शो कर रहा है कि जैसे रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो यहाँ पे रोल नंबर, एग्ज़ाम डेट ऐसे डालने के बाद जो है कैप्चा कोड फिल करने के बाद जो है सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट शो कर जाएगा। इस तरह का है। ये लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ये ऐसे आप सभी भी खोल सकते हैं। तो हम बात बता दें कि अब न्यूज़ हम पढ़ते हैं, आप सभी को सुनाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूज़ आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे इससे। और मन में जो कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम बताने का कोशिश करेंगे। एक बार और कटअप पे चर्चा करेंगे। सभी के मन में कटअप का के लिए अलग अलग राय होते हैं, मन में सस्पिशन है क्या होगा नहीं होगा। तो आप अपना जो है ये कोशिश करना, अब एक पोल करा देंगे हम, पोल करा देंगे। उस पे जो है आपको पोल करने हैं किसका कितना नंबर आ रहा है ये बताने हैं। और दूसरा बात कि आपको जिसको जितना नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने अपने ज़िले का। और ज़िला प्लस में कमेंट प्लस में साथ साथ हो सके तो कैटेगरी भी बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बता दोगे तो उसमें क्या होगा कि हम कटअप का एक अनुमान सही सही लगा पाएंगे क्या कटअप रहने वाले हैं। तो फिर भी हम अनुमान लगाएंगे कटअप का क्या होने वाला है। तो चलिए इससे पहले कि हम न्यूज़ कवर करते हैं, अब हम बात करते हैं ये न्यूज आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान परीक्षा में 138 स्टूडेंट रहे अनुपस्थित रहा। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ का न्यूज है, ये 19 तारीख का न्यूज है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने खोजे हुए हैं तो यह है मुजफ्फरपुर का न्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है तो मुजफ्फरपुर का न्यूज है। यहाँ पे हम पढ़ के सुना देते हैं, हो सकेगा आपको कम दिखाई दे तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा, आराम से देख लोगे तो निकल जाएगा। अब बात करते हैं मुखर्जी सेमिनरी स्कूल से यानी कि परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थी का ये
थी मतलब फ़ोटो है। ये निकालने का मतलब ये है जो 19 तारीख का नहीं, ये 20 तारीख का है एग्ज़ाम देकर जो निकल के आया था 20 जनवरी का। अब बात करते हैं इसमें लिखा क्या गया है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 केंद्र बनाए गए थे मुज़फ्फ़रपुर में। तीनों केंद्रों में बात करें कुल मिलाकर 1453 अभ्यर्थी जो है मतलब आवंटित किए गए थे। इसमें से 138 विद्यार्थी जो थे नहीं आए थे, 138 ये ध्यान रखना है। उसमें से 453 में से 453 में से 450 जो है चैंपियन बालिका उच्च विद्यालय में केंद्र था, और 500 में से 458 जो था मुखर्जी सेमिनार केंद्र पर है। 500 में से 452 जो था जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 3 केंद्र था मुजफ्फरपुर में, ये ध्यान रखना है। उसमें जो है बच्चों ने बताया कि मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न घुमावदार थे। मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो घुमावदार थे, इस कारण से उसे हल करने में परेशानी हुआ। वहीं शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मॉडरेट थे, जो कि 90 मिनट की परीक्षा में 90 प्रश्नों का उत्तर देना था। रीजनिंग में लॉजिक प्रश्न अधिक पूछे गए थे, ये बच्चों ने बताया। वहीं गणित और साइंस में भी कुछ मॉडरेट प्रश्न थे। बता दें कि 8वीं के बच्चों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महीने में कम से कम 1000 रुपये दिए जाते हैं, और 12 महीने में 12,000, 4 साल तक ये राशि दी जाती है। तो चलिए हम अगले जिले का हम न्यूज़ अब पढ़ के सुनाते हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ के, दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले की हम बात करें तो न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे छात्र का यहाँ पे दिया गया है दरभंगा जिले में। तो दरभंगा जिला की बात करें, राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा में 95 गो 95 अनुपस्थित रहे। उसमें मुजफ्फरपुर में 138 अनुपस्थित रहे थे, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं दरभंगा में, बात करें राष्ट्रीय आय परीक्षा परीक्षार्थियों में 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी। ML एकेडमी स्कूल केंद्र पर आयोजित हुई थी, और 2050 परीक्षार्थी में से 2050 परीक्षार्थी था, ठीक है। इसमें से 1955 ने ही एग्ज़ाम दिए थे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें की बात करता हूँ 95 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इस विद्यार्थी में इसमें भी वही कहा गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पेपर जितना मेंशन करेगा उतना ही कह सकते हैं, आसपास में वो अपने बना के तो नहीं बता सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जिले की। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है सेक्शन के इसके बारे में। तो कहा गया 2024-25 के तहत जिलों में के 2 केंद्रों पर रविवार को राष्ट्रीय आय संवेदा छात्र योजना परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा 2 पालियों में यानी कि 2 पालियों में आयोजित किया गया था। इसमें कह सकते हैं कि 882 जो है पंजीकृत परीक्षार्थी के विरुद्ध में कितना था, 793 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बाकी देख सकते हैं कितना अपसेंट हुआ था, 882 में 793 उपस्थित हुए थे, जो कि 89 अनुपस्थित थे। कितना 89 यहाँ पे विद्यार्थी अनुपस्थित थे। कहाँ पे, डुमराव में है, यहाँ पे दिया गया है डुमराव पे अनुपस्थित थे। यहाँ पे सीतामढ़ी में 402 परीक्षार्थी शामिल हुए, 48 अनुपस्थित रह गए। फिर 391 में 41 अनुपस्थित रहे। इस तरह करके सब पे कहीं ना कहीं 100-200 के लगभग जो है अनुपस्थित विद्यार्थी रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अब हम बात करते हैं, देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का है, सोमवार मुजफ्फरपुर का है, 20 तारीख का न्यूज है। मेधावी छात्रवृत्ति की परीक्षा हो गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों पर उमड़ी भीड़, यहाँ पे भी देख सकते हैं दिया गया है। तो टाइमिंग दिया हुआ है 10:30 बजे से 2:30 बजे तक हुआ था परीक्षा। ये सारे के सारे उसके बाद 10 बजे एंट्री हुआ था, जिसमें कि इसमें भी कहा गया है छात्रों में से 620 जो है परीक्षार्थी देनी थी परीक्षा, जिसमें कि 513 परीक्षार्थी ही शामिल हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे भी 107 विद्यार्थी जो है अनुपस्थित रहे हैं। जबकि राज्य हाई स्कूल में बात करें तो 719 परीक्षार्थी की परीक्षा होनी थी, लेकिन यहाँ पे पहुँचा था कितना, 637 पहुँचा था। इसमें भी 82 जो है अनुपस्थित रहे थे। कुल मिलाकर हम बात करते हैं परीक्षार्थियों ने कुल मिलाकर परीक्षा 189 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, यानी कि 200 के लगभग है। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पटना का न्यूज। पटना की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान परीक्षा में से 138 स्टूडेंट रहे अनुपस्थित। पटना की बात करें तो ये पटना यानी कि मुजफ्फरपुर का ही है, पटना मुजफ्फरपुर। तो बात करते हैं इसमें भी इतना ही 138 टोटल विद्यार्थी एब्सेंट रहे हैं, 138 ये देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर का बात करें तो। इस तरह करके क्वेश्चंस यहाँ पे उलझाया हुआ है सारे के सारे। अब बात करते हैं लखीसराय की बात करें तो लखीसराय की में भी बात करें तो
परीक्षार्थियों ने 2 पाली में परीक्षा दी थी, जिसमें कि 497 परीक्षार्थियों में यानी कि 497 में से 451 विद्यार्थी ने ही परीक्षा दी। यहाँ पे 46 विद्यार्थी जो अनुपस्थित रहे, 500 में 443 ही ने परीक्षा दिया था। ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे भी कितना अनुपस्थित रहे, तो यहाँ पे भी 57 अनुपस्थित रहे। यहाँ पे देख सकते हैं 500 में 443 ही दिया एग्ज़ाम, यहाँ पे अनुपस्थित रहे। कहने का यही तात्पर्य है कि कम से कम जो है 200 के लगभग, कहीं पे 100 के लगभग, इस तरह करके विद्यार्थी ज़्यादा एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह के न्यूज़ मिले हैं, कहीं पे ये कुल मेंशन नहीं किया गया है कि कितना विद्यार्थी प्रेजेंट टोटल, ये नहीं बता रहे हैं न्यूज़ में कहीं भी। हम यही खोजने का प्रयास किए किस न्यूज़ में मिला, टोटल विद्यार्थी कितना, मतलब स्टूडेंट कितना इसमें एग्ज़ाम दिया, ये नहीं बताया। और टोटल में से कुल बिहार में बात करें, टोटल कितना अब्सेंट था, ये भी नहीं बताया। अब्सेंट की बात करें, ये भी बताना चाहिए था, ये भी नहीं बताया। और कितना परसेंटेज रहा, पिछला साल से ज़्यादा रहा, कम रहा, ये नहीं बताया गया। लेकिन ये है अनुमान की पक्का कि पिछले साल की तुलना में कम से कम विद्यार्थी की संख्या जो है, कहने का मतलब 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी ज़्यादा हुए हैं इस बार, 30 से 40 हज़ार, तो बात 1000 ज़्यादा हुए हैं, ये ध्यान में रखने हैं। तो कहने का यही मतलब है कि पिछले साल अगर की तुलना में विद्यार्थी का फॉर्म भी बढ़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादा विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था, तो ज़रूर है यहाँ पे एब्सेंट भी कम दिखा रहा है। उतना एब्सेंट जो है मायने उतना नहीं रखता है, लेकिन ये मायने रखता है कि कट ऑफ कि इस बार जो है पिछले साल की तुलना में ज़्यादा जाने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट के मन में है कट ऑफ क्या होगा सर जी, क्या होने वाला है। तो कट ऑफ की हम बात करें तो जिला वाइज जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कट ऑफ निर्भर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितना कट ऑफ जा सकते हैं, जैसे कि हम बात करें तो पटना का कट ऑफ जो हमेशा ही देखते हैं ज़्यादा ही रहता है पटना का, तो पटना का अलग होगा। जब कट ऑफ जहाँ तक की हम बात करें तो ज़्यादा ही रहेगा। और पिछले साल की तुलना में पिछले वाला वीडियो में हम मेंशन किए हुए हैं कट ऑफ, आपको पिछला साल वाला भी दिखाएं, उस अनुसार से आपको जो है कट ऑफ तय करने हैं। पटना का, मुजफ्फरपुर का कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहने वाला है, हाई लेवल का। और बात करते हैं नालंदा की बात करें तो बिहार शरीफ का, वहाँ पे भी हम बात करें तो कट ऑफ कुछ मतलब ज़्यादा ही जाने वाले हैं। तब बात करते हैं इधर उधर ज़िले के, जो भी ज़िले हैं, तो मेरा अनुमान है कि और कहीं कहीं कोई ज़िला होता है ऐसा कि जहाँ पे कि 100 से कम कट ऑफ रहे हैं, 100 से कम भी रहे हैं। किसका, यानी कि बात करें 100 से कम कट ऑफ रहे हैं किसका, ओबीसी का, यानी कि बीसी का ही रहे हैं। बीसी ईबीसी का कट ऑफ जो है 100 से कम रहे हैं कहीं कहीं ज़िले में, और कहीं कहीं ज़िले में 110 गए हैं। और ईबीसी का ही बात करें, ईबीसी का 110, 120 की प्लस भी रहे हैं, और 130 भी रहे हैं, 130 प्लस भी रहे हैं, 40 तक प्लस भी रहे हैं, 140 प्लस भी, दोनों मिलाकर, मेट सेट दोनों मिलाकर। तो इस तरह करके कट ऑफ रहे हैं। वही बात करते हैं जनरल का, तो जनरल विद्यार्थी के लिए बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो सकते हैं इस बार, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, तो जनरल में भी ज़्यादा हो सकते हैं। पटना ज़िला में तो जनरल के लिए बात करें तो हम कम से कम बात करें 130 प्लस ही रहने वाले हैं, क्योंकि पटना ज़िला का कट ऑफ पहले भी चर्चा किए, हाई ही रहा है, ये कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। 130, 20 भी जा सकता है, इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, यही हम बता दिए। अनुमान में तो गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, एक अनुमान के साथ कह रहा हूँ। अब वहीं बात करते हैं अगर ज़िला मुजफ्फरपुर की बात करें तो जनरल के लिए मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो इसका भी कम से कम तो हम बात करते हैं 120 से प्लस, 120 से कम 20 हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ऊपर ही जाता हो सकता है, कम नहीं होगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो नालंदा की बात करते हैं, नालंदा में भी कट ऑफ जो है 120-25 प्लस ही जा सकते हैं। जनरल के लिए बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, इस तरह करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं अदर जिला की हम बात करें तो अदर जिला की, तीनों जिला छोड़ के हम बात करें, जैसे भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में भी हम बात करते हैं जनरल के लिए हम बात करें तो भागलपुर में 110 प्लस जा सकते हैं, ये ध्यान रख रहे हैं, 10 प्लस भागलपुर की बात करें। उस तरह करके और भी बात करें तो कई सारे हैं, सहरसा है, वहाँ सब भी कम जा सकते हैं, सुपौल है और समस्तीपुर है, वहाँ 110-15, 110 10 प्लस जा सकते हैं। जनरल की भी बात करें, इस तरह करके हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम कौन, ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी के लिए भी बात करें, छात्र के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसमें भी कट ऑफ कहीं ज़्यादा यही रहने वाला है। ईबीसी का जो है कट ऑफ उससे 2-4-5 नंबर ज़्यादा रह सकते हैं ईबीसी की तुलना में। ईबीसी
ईबीसी में जो आते हैं इसी के एवरेज में नंबर रह सकते हैं इसका भी। तो इसका भी बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का बात करें 110 रह सकते हैं कम से कम। ईबीसी का भी हम बात करें तो पटना ज़िला जो पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा ये सब ज़िले में कम से कम ईबीसी का मान करिए जो 110 प्लस है वो सेफ स्कोर में है। 110 प्लस घट बढ़ सकते हैं, ये भी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग यही आता है, 2-4-5 नंबर आगे पीछे रहता है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ये 5 प्लस जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस ईबीसी की तुलना में। ठीक है, इसी तरह बिहार का और भी बात करते हैं, भागलपुर की बात करें, भागलपुर में भी ईबीसी का हम बात करें जो 110 प्लस हैं, तो कह सकते हैं 100 कम बेस हो सकता है, ये हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि कम या ज़्यादा। जो इतना 110 प्लस से हैं, 15 है, 20 है, जो भी है इस तरह के शेप में है। भागलपुर रहे, मुजफ्फरपुर रहे, सहरसा रहे, खगड़िया, बेगूसराय जो भी है ईबीसी वाले के लिए ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीसी वाले, तो बीसी वाले के लिए हम बात करें तो पटना रहे या मुजफ्फरपुर रहे, ये ध्यान रखना है। इसका भी जो कट ऑफ है हम बात करें तो 100 कर सकते हैं, 110 प्लस, यानी कि 110 15 रहे, जो भी इस तरह के रहे, इससे प्लस माइनस बीसी की बात करें तो ये जा सकते हैं। कहीं पे ज़्यादा जा सकते हैं, कहीं पे आपको इससे कम भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा, यानी ज़िले वाइज पे निर्भर करते हैं। कहीं के ज़िले में हमने पहले भी चर्चा की है तो पेशेंट बहुत ही कम गया है, बहुत कहाँ कहीं कहीं पे है 100 कम हो गया है, तो कहीं कहीं पे 100 से यानी कि 130 प्लस हो गया है, ये भी ध्यान रखना है कि 130 प्लस हो गया है। तो इस तरह करके बीसी वाले को जो 110 से प्लस है याद रखना। अब एससी की बात करें तो एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो अगर हम बात करें पटना ज़िले की तो इसमें भी कह सकते हैं कि एससी का पटना ज़िला में तो 100 बात करें तो 120 10 से प्लस ही रहने वाले हैं, ऊपर ही रहेंगे प्लस माइनस। और एसटी का भी बात करते हैं 110, एक एसटी का 110 यानी कि इसका भी रखें तो लगभग यही रहने वाले हैं, 5 दो 4-5 नंबर इधर उधर है पटना ज़िले में। अगर अदर ज़िले की बात करें तो कहीं कहीं एससी एसटी का तो कम रह जाता है, 100 से कम ही हो जाएगा, 100 से कम दोनों का। कहीं के बहुत सारे ज़िला में 100 से कम दिखाया गया है, सिर्फ पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर, नालंदा ये सब में थोड़ा 110 प्लस जा सकते हैं, और बाकी सारे कई ज़िले में जो है 100 से कम ही रहा है। अगर एससी वाले की और से पटना, मुजफ्फरपुर सब जिला छोड़ के भागलपुर में हम बात करें तो भागलपुर की बात करें, भागलपुर में बात करते 105 10 जो भी है एससी में 10, ये सारे के सेफ स्कोर में है। भागलपुर की बात करें, खगड़िया, सहरसा, सुपौल ये सारे ज़िले में बात करें, जो उत्तरी बिहार का लगभग ज़िला जो है, बहुत सारे ज़िले में क्या होता है 110 5 जो भी एससी में सेफ है, हम कह सकते हैं, बन सकते हैं। और कई सारे ज़िले में बात करें तो इससे कम है तो चांस है। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।